अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का आज हम देखेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक लिखा हुआ है आपके सामने है। आप लोग एज इट ऐसे ही लिख सकते हैं तो आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप उसको देखें कि ये जो न्यूक्लियस है ये मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जो वाज़े तौर पर और सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस का नाम देंगे। जहन में रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो कैसे होती है और प्लांट सेल के अंदर कैसे होती है। तो जहन में रखिएगा, अगर हम जानवर के सेल की बात करें तो जो आपके पास न्यूक्लियस है वो सेंटर में देखने को मिलता है, लेकिन जो मसल फाइबर सेल्स होते हैं, मतलब कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये जो आपके पास न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में नहीं होता। तो इन सेल्स के अलावा बाकी जितने भी जानवरों के सेल हैं उनके सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसी तरह अगर देखा जाए कि प्लांट सेल की बात की जाए तो पौधों के सेल के अंदर जो एडल्ट प्लांट होंगे, जो बड़े पौधे होंगे, जो मैच्योर प्लांट होंगे, उनके अंदर ये जो आपके पास न्यूक्लियस होता है तो वो सेल के सेंटर से एक साइड पे क्या कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। तो ज़हन में रखिएगा, अ, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के मतलब कि यूकैरियोटिक जो सेल है उसका जो वाज़े न्यूक्लियस होता है उसके पास मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स। ये पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें, पार्ट्स आप देख सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। इट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कवर करती है और न्यूक्लियस की बाउंड्री, मतलब कि बाहर वाली बाउंड्री को बना देती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि बोथ मेम्ब्रेन्स, दोनों जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन का जिक्र किया मैंने, तो दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं और सेपरेटेड बाय, मतलब कि उनको सेपरेट करता है कौन? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इसके अलावा बात की जाए, मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कवर्ड होती है राइबोसोम की मदद से, मतलब कि बैरूनी मेम्ब्रेन को राइबोसोम ने कवर किया हुआ होता है और ये कनेक्टेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसके अलावा अगर बात करें कि पोर्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर इन्वेलप, के जो न्यूक्लियस है उसकी जो दीवार है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दे रहे हैं, तो उनके ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिसको हम न्यूक्लियोपोरेंस का नाम देते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, जो पोर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है और साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस में आएगा। जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगे पोर्स, वो कौन से होंगे? न्यूक्लियर पोर्स होंगे। इसी तरह मज़ीद देखा जाए कि आरएनए हो गया, राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होते हैं ये मूव करते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और प्रोटीन्स जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, कार्बोहाइड्रेट्स, सिग्नलिंग ईटीसी, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाती हैं। तो ये आपके पास पहला पार्ट था जिसको हमने न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दिया है। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है, लिक्विड है जो चमकने वाला होता है, और ये मिक्सचर है किस चीज़ का? प्रोटीन्स का और एंजाइम का। इसी तरह फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं और सम मेटल आइंस, कुछ मेटल आइंस भी पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम आइन, जो कि क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं डीएनए और आरएनए की। इसी तरह अगर बात की जाए कंटेन हिस्टोन, मतलब इनके पास इन चीज़ों के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के पास हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद होती है। इसलिए जो आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है ये डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से। तो इसके अलावा बात करें न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का इलाका नजर आता है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और जो एक सेल होता है उसके पास एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं।
अब ये जो आपके पास न्यूक्लियोलस है, ये इंटरफेज के दौरान नजर आता है जब सेल तकसीम नहीं होता, लेकिन जब सेल तकसीम होता है तो ये डिसअपियर हो जाता है। तो जो न्यूक्लियोलस है उसको दो पार्ट्स होते हैं। इस एक को हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, दूसरा है सेंट्रल फैब्रिलर एरिया। इसके पास जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं और इसके पास क्या मौजूद होता है, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम की, तो नेटवर्क होता है कि सॉरी, कि जो सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा साख्तें नज़र आती हैं जो बिल्कुल बारीक होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि गाढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और कॉइल अप होकर मखसूस साख्तें बना देते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और जो क्रोमोसोम है उसके पास दो बाजू होते हैं, स्टैंड होते हैं, जिनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। और दोनों क्रोमैटिड्स जिस मकाम पर आपस में जुड़ते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। अब इसके अलावा देखा जाए, इट इज़ इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट, मतलब ये जो सेंट्रोमियर है वो मूवमेंट करती है क्रोमोसोम को। और सेंट्रोमियर के पास कम्प्लेक्स कैनिटोकोर प्रोटीन भी मौजूद होती है जो कि अपोजिट साइड ऊपर होती है कंस्ट्रिक्शन के, उसको हम क्या बोलेंगे, कैनिटोकोर प्रोटीन का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम डायग्राम्स की मदद से थोड़ी सी वजाहत करें, जैसे कि मैंने बात की थी, ये आपके पास न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा बात की जाए, इसको हम मजमूई तौर पर न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। ये डार्क कलर का इलाका न्यूक्लियोलस कहलाएगा और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उस पर जो पोर्स होंगे उनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देंगे। और ये जो सेमी लिक्विड फ्लूइड मौजूद है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देंगे। और इनके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होगा तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमैटिन है ये इन साख्तों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्रोमोसोम है। ये जो सेंटर वाला इलाका है इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। तो सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द इस साइड पे और इस साइड पे कम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलेंगे, कैनिटोकोर प्रोटीन का नाम देंगे। और ये जिनको बाजू हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम देंगे। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया है। तो इस चैप्टर्स की सारी वीडियोस जो हैं वो आपके मतलब ये इस चैनल पे मिलेंगी, प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। तो आप लोग टॉपिक का नाम लिखें, उसके बाद यूसुफ बायोलॉजी एकेडमी लिखें और टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। लाजमी तौर पर चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और डेली बेसिस पे और नई से नई वीडियोस जो हैं वो मिलती जाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।